नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। ईरान इजराइल में 12 दिनों तक चला युद्ध अब रुक गया है। सीज फायर के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बहाल करने की तैयारी में जुट गया है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि देश अपने परमाणु कार्यक्रम को इजराइल और अमेरिका के हमले में पहुंचे नुकसान का आंकलन कर रहा है और इसे ठीक करने की योजना बना रहा है। मिसाइल हमले से इनकार। ईरान की सेना ने इजराइल पर मंगलवार को ताज़ा हमले से इनकार किया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के बयान का हवाला दिया है। ईरान ने इस बात से इनकार किया कि उसने मंगलवार सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल पर मिसाइल दागी। इजराइल ने सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद मिसाइल हमले की जानकारी दी। इजराइल ने जवाब में ईरान पर हमला करने का आदेश दिया, हालांकि वहां हमले की कोई तत्काल खबर नहीं मिली। ईरान ने कतर को धन्यवाद दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कतर के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलैफी को फ़ोन पर धन्यवाद दिया। तख्त रवांची ने कहा कि ईरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कतर ने की थी हमले की आलोचना। ईरान ने सोमवार रात कतर के अल उदीद में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी थी। कतर ने इस हमले की आलोचना की थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान की राजदूत को तलब किया और कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और कतर की संप्रभुता और एयर स्पेस का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि ईरान और इजराइल में युद्ध विराम लागू हो गया है, कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना करे। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने इजराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन इस पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। सवाल, युद्ध से क्या हासिल किया? मंगलवार सुबह तक ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले जारी थे, लेकिन जब चीज़ें शांति की ओर जा रही हैं, 12 दिनों तक चला युद्ध रुक गया है, लेकिन कई सवाल बरकरार है। ख़ास तौर से अमेरिका और इजराइल के सामने ये प्रश्न है, उन्होंने इस युद्ध से क्या हासिल किया? परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से तबाह करना मकसद। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के सैन्य नेतृत्व और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ये हमले शुरू करने की वजह ईरान का परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच जाना बताया। इजराइल ने कहा कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से तबाह नहीं हो जाता। इजराइल के समर्थन में 22 जून को अमेरिका भी लड़ाई में कूद गया। अमेरिका ने अपने बेहद ताकतवर B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल करते हुए ईरान में बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों के बाद इजराइल और अमेरिका ने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाएं तबाह हो गई हैं। अब तेहरान के लिए परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि एक्सपर्ट और स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट ये नहीं मानती कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई है। कितना नुकसान स्पष्ट नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस युद्ध की वजह से नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजरायली हमलों में फ्रोडो, नतांज और इस्फहान में परमाणु सुविधाओं को कितना नुकसान पहुंचाया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुविधाओं को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई रेडिएशन हमलों के बाद नहीं हुआ। वहीं यह भी सामने आया कि ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम को इन हमलों से पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया था। खामनेई सत्ता में बरकरार। इजराइल ने लड़ाई शुरू होने के एक दिन बाद ही अपने युद्ध के टारगेट में तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात जोड़ दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए कि अमेरिका तेहरान से अली खामनेई की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। विदेशों में रह रहे खामनेई विरोधियों के बयान भी आने लगे थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तेहरान में जमीन पर इजराइल और अमेरिका की अपीलों के उलट दिखा। तेहरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के मुश्किल समय में अली खामनेई के साथ अपनी एकजुटता दर्शाई। इस दौरान कई लोगों के हाथों में खामनेई और इजरायली हमलों में मारे गए सैन्य अफसरों की तस्वीरें देखी गई। साफ है कि तेहरान में इस युद्ध ने खामनेई की पकड़ कमज़ोर के बजाय और मजबूत ही की है। अमेरिका इजराइल को नुकसान या फ़ायदा।
12 दिन के युद्ध के बाद ये साफ है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ पीछे धकेल सके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से तबाह करने और खामनेई की सत्ता को हटाने में अमेरिका और इजराइल मिलकर भी कामयाब नहीं हो सके हैं। यानी अपने दोनों प्रमुख लक्ष्यों को पाने में अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो सके हैं। अमेरिका की ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता इस युद्ध की वजह से खटास में पड़ गई है। अब फिर से इस पर ईरान को राजी करना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर दुनिया के बड़े हिस्से में इजराइल और अमेरिका को पहले हमला करते हुए युद्ध शुरू करने के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा। खास तौर से ट्रंप की छवि को धक्का लगा क्योंकि वह लगातार युद्ध के खिलाफ बात करते आ रहे हैं और शांति का नोबेल तक अपने लिए चाहते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।